गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो हम प्रीवियस वीडियो में 16 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं ऊंचाई दूरी के। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 17 क्वेश्चन से। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 17। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि, देखो 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है। ये सपोज करो एक 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ था और ये क्या है, एक जमीन है। ये टोटल 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, ठीक है। अब इस प्रकार टूटता है कि शिखर जमीन को छूता है और क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा है। सपोज कर लो वो यहाँ से पेड़ टूट कर और ऊपर का हिस्सा कहाँ आ गया, ये ऊपरी हिस्सा इस जगह पे आ गया। तो ये कोण जो है 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। चलिए अब एक्चुअल में हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। इसको सपोज कर लिया हमने x। अच्छा जी, ये डिस्टेंस क्या है, हमने इसको सपोज कर लिया सब y। और ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रहेगी? ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रहेगी? क्योंकि ये पूरी हाइट, टोटल हाइट कितनी थी? 12 मीटर थी। और 12 मीटर के बाद यहाँ बचा कितना? इसको हमने अगर y मान लिया तो ये बचेगा कितना? 12 माइनस वाई बचेगा। कितना बचेगा? 12 माइनस वाई बचेगा, ठीक है ना। तो ये भी डिस्टेंस, यही तो हिस्सा ऊपर से टूट के नीचे गिरा हुआ है। तो ये भी कितना होगा? 12 माइनस वाई रहेगा। अब देखो एक्चुअल में इसको x माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें 2 पॉइंट चाहिए, वो मिल चुके हैं। क्या? एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा। तो ये लंब है और ये कर्ण है और ये थीटा है। तो इसलिए किस में आता है? लंब बट्टे कर्ण। वो होता है साइन थीटा, यानी साइन 60 की वैल्यू में। किस में होता है? साइन 60 की वैल्यू में। तो क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। कर्ण कितना है? 12 माइनस वाई। और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर वाई बट्टे 12 माइनस वाई, ठीक है। चलो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 √3 का 12 से गुणा करेंगे, फिर √3 का वाई से गुणा करेंगे, बराबर वाई का गुणा 2 से करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब y के पदों को हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, एक तरफ कर लेंगे। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 12 √3 बराबर 2y प्लस √3y। इन दोनों में से अगर हम y को कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2 प्लस √3 और इसका लगा देंगे हम भाग। किस में? 12 √3 में। तो y का मान निकल के आएगा 12 √3 और बट्टे में क्या रहेगा? 2 प्लस √3 रहेगा। यही हमारा आंसर होगा। अगर आप इतना करना चाहते हो तो इतना कर दीजिए, नहीं तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चनों में बता चुका हूं कि जब भी हर में रूट का नंबर होता है तो उसका हमें परमेकरण करना होता है। क्या करना होता है? परमेकरण। इतना छोड़ दोगे तब भी सही है, लेकिन परमेकरण कर दोगे तो और अच्छी बात है। चिन्ह बदल देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक। अब 12 से गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? 24 √3 माइनस 12 √2 का √3 से गुणा करेंगे तो 12 × 3 = 36 हो जाएगा। बट्टे में 2 का वर्ग 4, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी होता है a² माइनस b²। तो 4 माइनस 3 कितना आएगा? 4 माइनस 3 1 बचेगा। तो यही h का मान हो जाएगा। कितना? h बराबर 24 √3 माइनस 36। इतनी हाइट से जो है पेड़ टूट जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे? कि √3 का मान रख दो यहाँ पे। अगर आंसर अभी भी अगर प्रूफ नहीं करवा रहा है तो आप इतना ही छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये प्रूफ करवा रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए √3 का मान हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 24 × √3 का मान 1.732 माइनस 36 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 24 से इसमें गुणा करेंगे। 24 दूनी 48, बचा कितना? 4 हासिल रहेगा। और 24 × 72 और 4 = 76, हासिल 7 आएगा। और 24 × 7 होते हैं 168
और 7 175, हासिल 17 होगी। 24 एकम 24, 24 और 17 कितना होता है 41, और 3 अंक पहले पॉइंट है तो 3 अंक पहले पॉइंट लाएंगे, -36। अब 41 में से 36 माइनस करेंगे, बचेगा 5, और फिर पीछे 5 पॉइंट में 68, 568। तो इतनी ऊंचाई से जो पेड़ है वो टूट जाएगा। कितनी ऊंचाई से? 5.568 मीटर की ऊंचाई से वो पेड़ क्या है, टूटा होगा। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पर सो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि तेज हवा के कारण एक सीधे पेड़ का तना इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन से टकराता है और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि यदि इसका शिखर टूटने के पश्चात पेड़ की जड़ से 30 मीटर की दूरी पर जमीन से टकराता है तो बताओ पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में किया क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक सीधा पेड़ था। ठीक है, अब ये नहीं बताया कि उसकी कितनी ऊंचाई है। अब बोला कि वो ऊपर से ऐसे टूटा और जमीन को जाके टच किया तो वो कोण जो है 30 डिग्री का बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है? 30 डिग्री का। लेकिन शिखर टूटने के बाद पेड़ की जड़ से जो उसकी जो पत्तियां हैं ऊपर की, ठीक है, वो कहाँ तक, यहां से लेके जड़ से 30 मीटर की दूरी पर जमीन को क्या करता है, टच करता है। तो बताओ पेड़ की ऊंचाई क्या थी। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ये दूरी थी x और ये दूरी है a, ऊंचाई है y। क्या मान ली हमने? सपोज करो y मान ली। तो ये y है तो टूट कर ये हिस्सा तो नीचे गिरा है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये टोटल क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई। और पेड़ की ऊंचाई किसके बराबर होगी, x प्लस वाई के बराबर रहेगी। ये बात क्लियर है? पेड़ की जो टोटल ऊंचाई रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, वो टोटल रहेगी x प्लस वाई के बराबर। यानी हमें x का मान निकालना पड़ेगा, फिर y का मान निकालना पड़ेगा। चलो पहले हम x का मान निकालते हैं। तो x और 30 यानी ये लंब और ये है आधार, तो tan 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 30 यानी x बटे 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x बटे 30। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30/√3 बराबर x। अगर √3 से इस 30 को काटेंगे तो 10/√3 बार कट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 10/√3 मीटर। ठीक है, अच्छा अभी हमें इसका मान तो चाहिए नहीं था एक्चुअल में, अब मान किसका चाहिए था, x प्लस वाई का। तो पहले हमें y का मान भी निकालना पड़ेगा। अब निकालते हैं हम y का मान। तो ये क्या है, आधार है, या x का मान भी हमें पता है, तो ये लंब और ये कर्ण, यानी sin 30 x अपॉन वाई। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2, और x का मान है 10/√3 बटे y। तो y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची का गुणा, y बराबर कितना होगा, 10 दूनी 20/√3 मीटर। अब एक्चुअल में हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था पेड़ की ऊंचाई। तो h बराबर क्या था, x प्लस वाई के बराबर। x का मान 10/√3 प्लस y का मान 20/√3, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30/√3 मीटर। कितना हो जाएगा, 30/√3 मीटर। तो इतनी मीटर उसकी पेड़ की ऊंचाई ही रहेगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अगर ये नहीं दे रखा हो आंसर फिर क्या करोगे आप, तो फिर आप √3 का मान भी यहां रख दोगे। ठीक है, चलो रख के देख लेते हैं कितना आएगा। 30 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 होती है,
अब इसका मुड़ा कर दो, 0 6 9 3 7 21 2 3 2 5, 1 2 3 अंक पहले, यानी ऊंचाई कितनी आएगी? 51.960 मीटर। ठीक है ना, बात वही है, कैसे भी आप कर सकते हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आधा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो उसको प्रॉपरली शो करा देते हैं, बट आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप भी एक बार ट्राई किया करो। शायद आपसे कोई क्वेश्चन होने लग जाए। ठीक है ना, क्योंकि आप भी करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चनों को करने की, किस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, आप एक कमेंट करके और बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या रखना है। आप ये भी कमेंट करके बताना हमें कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रखना है। वो आप हम अगर आपके कमेंट ज़्यादा रहेंगे तो हम बताएंगे कि आपको किस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस के बाद यानी ऊंचाई दूरी के बाद आपको किस टॉपिक को रखना है, उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो उसमें शो नहीं हो रहा है। यदि सूर्य का उन्नताश कोण 45 से घटकर 30 हो जाता है तो इस प्रकार मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, आपको बतानी मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखो इसका उन्नयन कोण क्या है, मान लो क्या था इसमें, एक मीनार, सूर्य क्या उन्नयन कोण 45 से घटकर 30 हो जाता है, मीनार की जमीन पर छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। सपोज करो एक मीनार है, ठीक है, ये क्या एक मीनार है। पहले इसका कोण था 45 डिग्री, ये वाला। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब घटकर कोण जो 45 की बजाय 30 डिग्री हो गया, और ये दूरी जो है बढ़कर 10 मीटर बढ़ गई यहां से। तो पूछा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर क्या पूछा गया है कि मीनार की आपको ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम मान लेंगे h और इस दूरी को मान लेंगे हम x। ठीक है, अगर इसका नाम कर दें, नामकरण यानी ए बी सी और डी, तो पहले ट्रायंगल एबीसी को देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में। अब एबीसी में क्या रहेगा, ये लंब ये आधार, तो टेन थीटा यानी टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू एच बट्टे एक्स। टेन 45 का मान कितना रहता है, 1 बराबर एच बट्टे एक्स, यानी कि एक्स बराबर एच के हो जाएगा। बात सही है, जो भी रहा होगा वो एच बराबर एक्स हो जाएगा। अब लेंगे टेन 30 को, तो टेन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस टेन, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, एच के इक्वल है, तो एच प्लस टेन हो जाएगा। ठीक है, टेन का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, एच प्लस टेन का, और इसका √3 से एच का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो जाएगा एस एच प्लस टेन इज इक्वल टू √3 और एच को अगर पक्षांतर करेंगे तो 10 बराबर होगा, तो √3h माइनस एच को कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बचेगा
इज इक्वल टू 10। तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10/√3 - 1। कितनी आएगी? 10/√3 - 1। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 प्लस, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, कॉन्जुगेट का गुणा। h इक्वल टू क्या होगा? 10 ब्रैकेट में √3 + 1 बट्टे यहाँ होगा 3 a - b। a + b क्या होता है? a² - b²। √3 - 1 कितना? 2 बचेगा, और 2 से 10 को काट देंगे हम कितने बार? 5 बार। तो h का मान आ जाएगा 5 √3 + 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नहीं आए तो फिर क्या करोगे? तो वही आपको √3 का मान पुट कर देना, उसको सॉल्व कर लोगे। तब फिर कितना आएगा? तब आएगा 13.65। तब इसकी हाइट क्या आएगी? 13.65 मीटर आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 13.65 मीटर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आज के लिए हम यही एंड करते हैं इस सेशन को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।